राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, आज आपको तेल रंग अर्थात ऑयल पेंटिंग के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। विद्यार्थियों, इस माध्यम का नाम आपने सुना है, तो आज हम इस माध्यम अर्थात तेल रंग के ऊपर चर्चा करते हुए इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं सामग्री पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम तेल रंग के परिचय के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों, तेल रंग एक प्राचीन माध्यम है जो लगभग 700 वर्षों से चित्रकारों में लोकप्रिय रहा है। माना जाता है कि प्रारंभ में 14वीं सदी में टेम्परा के विकल्प के रूप में लकड़ी के ऊपर पहली बार तेल रंगों से चित्रण किया गया था। प्रारंभ में तेल चित्रों में तेल रंग के धरातल के रूप में लकड़ी, दीवार, इस प्रकार के जो धरातल हैं उनका प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में तेल रंग चित्रण के लिए मुख्यतः कैनवास एवं ऑयल ड्राइंग पेपर अर्थात तेल रंग के कागज, इनका प्रयोग किया जाता है। तेल रंग पद्धति में कैनवास के ऊपर आसानी से एक सीमा रहित संयोजन को प्रस्तावित करते हुए रंगों को मिश्रित किया जा सकता है। यह जो रंग है तेल रंग, ऑयल कलर, ये सूखने में अधिक समय लेते हैं, इसलिए इनमें आवश्यकता अनुसार सुधार भी किया जा सकता है। सूखने में अधिक समय लेने के कारण तेल रंगों में आवश्यकता अनुसार पुनः सुधार किया जा सकता है। तेल रंग की मोटी मोटे स्ट्रोक्स लगाकर भी पेंटिंग बना सकते हो, जिन्हें इम्पेस्टो कहा जाता है। इसके द्वारा उभारदार प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे हम मोटे मोटे रंग लगाते हैं, वैसे ही इस रंग को पतला करके भी लगाया जा सकता है, अर्थात जल रंगों की भांति या स्याही जैसा बनाकर भी वॉश की तरह भी इसमें प्रयुक्त कर सकते हो। तेल रंगों से चित्र में विविध प्रकार के पोत सर्जित किए जा सकते हैं तथा किसी भी आकृति को बारीकियां जो डिटेल्स है उसके साथ में यथार्थ रूप में भी चित्र को पूर्ण किया जा सकता है। इस प्रकार इस माध्यम का कई तरीके से प्रयोग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री। तो विद्यार्थियों, यह जो आप देख रहे हो यह कैनवास है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके आधार के लिए या जो चित्रभूमि है उसमें या तो कैनवास या ड्राइंग जो ऑयल ड्राइंग शीट है, ऑयल शीट है, उसका प्रयोग अधिक किया जाता है। कैनवास यह तेल रंग चित्रण के लिए सर्वोत्तम आधार अर्थात चित्रभूमि माना जाता है। कैनवास मूलतः लिनेन के या सूत या इन दोनों के मिश्रित धागों से बनाया जाता है, जिसमें लिनेन का कैनवास सर्वोत्तम माना जाता है। कैनवास विविध भार और उत्कृष्टता अर्थात बुनावट, महीन, मध्यम एवं मोटे, दानेदार, इस प्रकार के होते हैं। आजकल तो बाजार में विभिन्न आकार में तैयार किए हुए कैनवास व कैनवास बोर्ड आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो इनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार खरीद कर इन पर चित्र बना सकते हो, ऑयल कलर से चित्र बना सकते हो। इस प्रकार यह जो कैनवास है यह ऑयल कलर की चित्रभूमि के लिए उचित है। अब बात करते हैं हम इसके ब्रश की। तेल रंग चित्रण के लिए सुअर के सफ़ेद सख्त बालों वाले समतल
अर्थात फ्लैट ब्रश सबसे अधिक लोकप्रिय माने जाते हैं। जो फ्लैट ब्रश आते हैं यह ऑयल कलर के लिए लोकप्रिय हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार सौम्य प्रभाव के लिए रंगों को मिश्रित करने के लिए अर्धगोलाकार ब्रशों तथा रेखांकन के बारीक कार्य के लिए सेबल हेयर की गोल ब्रशों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, वैसे तो इसमें सफ़ेद सख्त बालों वाले जो फ्लैट ब्रश हैं, समतल जो ब्रश हैं, वह काम में लिए जाते हैं, फिर भी आवश्यकता अनुसार अन्य ब्रश भी काम में ले सकते हो। वर्तमान में कृत्रिम बालों से बनी विभिन्न प्रकार की ब्रशें भी उपलब्ध हैं जिनसे चित्रण किया जा सकता है। तेल रंग चित्रण में ब्रशों के अतिरिक्त जो प्लेट नाइफ है अर्थात चाकू के द्वारा चित्रण भी किया जा सकता है। पेंटिंग नाइफ का प्रयोग भी मोटे मोटे स्ट्रोक लगाने के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये है ब्रश हैं। अब हम बात करते हैं रंगों की। तेल रंग मुख्यतः दो श्रेणियों, एक तो आर्टिस्ट और दूसरा स्टूडेंट गुणवत्ता में उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। अर्थात एक तो आर्टिस्ट लिखा हुआ, दूसरा स्टूडेंट्स लिखे हुए, इस प्रकार के कलर के बॉक्स आपको बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। प्रारंभ में सीखने के लिए स्टूडेंट जो कलर हैं उनका प्रयोग करना चाहिए एवं सीखने के बाद अर्थात आर्टिस्ट की श्रेणी में या दक्ष चित्रकार बनने पर आर्टिस्ट क्वालिटी के रंगों का प्रयोग कर सकते हो। ट्यूब में मिलने वाले दोनों श्रेणी के रंग गाढ़े होते हैं जिन्हें माध्यम से पतला कर आसानी से कैनवास के ऊपर लगाया जा सकता है। इस प्रकार ये ट्यूब में मिलते हैं। कुछ चित्रकार सूखे खनिज पाउडर रंगों को माध्यम में मिश्रित कर स्वयं भी रंग तैयार कर चित्रण में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार यह ऑयल कलर ट्यूब्स होती है जो स्टूडेंट एवं आर्टिस्ट दो श्रेणियों में, दो गुणवत्ता में हमें बाजार में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं माध्यम की, मीडियम की। तो विद्यार्थियों, तेल रंगों में माध्यम के रूप में मुख्यतः अलसी के तेल अर्थात लिंसीड ऑयल का प्रयोग होता है। यह जो आप देख रहे हो यह लिंसीड ऑयल की बोतल्स है जो बाजार में मिल जाती हैं। अलसी के तेल एवं दूसरा होता है टर्पेंटाइन अर्थात तारपीन का तेल। इनका प्रयोग हम तेल कलर में करते हैं। तेल रंगों में माध्यम के रूप में या तो लिंसीड ऑयल या अलसी के तेल एवं तारपीन को 60 एवं 40% में मिश्रित कर माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात 60% यदि आप लिंसीड ऑयल मिलाते हो तो 40% आप उसमें तारपीन का प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है, जो सूखने में अलसी की अपेक्षा कुछ समय लेता है। कभी कभी कम अवधि एवं रंगों को तेजी से सुखाने के लिए वार्निश का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे लगभग 24 घंटे में रंग सूख जाते हैं, लेकिन इसमें रंगों की चटकने की आशंका अधिक रहती है, इसलिए वार्निश को बहुत ही कम मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ चित्रकार रंगों को पतला करने के लिए केवल तारपीन के तेल का ही प्रयोग करते हैं या कुछ कभी कभी थिनर का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, लिंसीड ऑयल के माध्यम से एवं तारपीन दोनों का प्रयोग आप ऑयल कलर पेंटिंग में कर सकते हो। जो लिंसीड ऑयल है वह 60% मात्रा रखो, तो तारपीन जो टर्पेंटाइन तेल है उसको 40% अर्थात 40% के हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, यहाँ आप टर्पेंटाइन बोतल को देख रहे हो और यहाँ पे आप लिंसीड ऑयल अर्थात अलसी का तेल देख रहे हो। ये दोनों ही
ऑयल कलर पेंटिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके ऑयल कलर पैलेट की। रंग मिश्रण पट्टिकाएं, ये जो आप सामने देख रहे हो, इस प्रकार की पैलेट बाजार में मिल जाती है, जिनके ऊपर हम रंगों को मिलाकर प्रयोग करते हैं। तेल रंगों के लिए मूलतः हाथ में पकड़ने वाली पट्टिका प्लेट का प्रयोग किया जाता है, जो अंडाकार या आयताकार होती है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हो। इसका प्रयोग रंगों को मिश्रित करने के लिए किया जाता है, अर्थात रंगों को मिलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हाथ में पकड़ के और इनके ऊपर रंग निकाल कर रंगों को मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेबल के ऊपर प्लेट रखकर कार्य करने के लिए शीशा, लकड़ी या प्लास्टिक के धरातल का प्रयोग भी कर सकते हो। प्लेट के साथ माध्यमों को रखने के लिए छोटी छोटी कटोरी नुमा डिब्बियाँ भी आप काम में ले सकते हो। यह आप पे अनुभव पर निर्भर करता है। जो छोटी डिब्बियाँ हैं अर्थात डिपर जो होते हैं, वह प्लेट के किनारे लगाकर भी आप इसमें लिनसीड ऑयल और टर्पेंटाइन ऑयल को निकाल सकते हो, जिनको हम डिपर बोलते हैं। जो इस कलर पैलेट के एक साइड में आप लगा सकते हो। 2 डिब्बी आती है छोटी छोटी, उन दोनों में एक में आप लिनसीड ऑयल निकाल सकते हो, दूसरे में टर्पेंटाइन ऑयल, और आवश्यकता अनुसार इन रंगों को मिलाने में उनका प्रयोग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं तेल रंग चित्र विधि की। तो विद्यार्थियों, इन रंगों को किस प्रकार लगाना चाहिए, इसकी विधि क्या है, बात करते हैं। तेल रंग में चित्रण करते समय मुख्यतः 2 मूलभूत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है फेट ओवरलीन और दूसरी होती है अला प्राइमा। पूर्णतः तैयार किए गए आधार अर्थात कैनवास, ऑयल पेपर या कैनवास बोर्ड आदि पर परंपरागत रूप में प्रारंभ में चारकोल से रेखांकन करते हैं। सबसे पहले चारकोल से कैनवास पर, ऑयल शीट पर आप ड्राइंग बना लो, रेखांकन कर लो, और रेखांकन करने के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से ब्रश के द्वारा तटस्थ रंग जैसे ब्रंट अंबर है, रो अंबर है, ब्रंट साइना है या ग्रे रंग है द्वारा तैयार संयोजन को छाया प्रकाश में विभाजित करती हुई एक रंग की प्राथमिक परत लगाई जाती है, जो चित्र में पूर्ण होने पर प्रत्यक्ष रूप से ऊपर दिखाई नहीं देती, किंतु समग्र रूप से चित्र के ऊपर लगाए गए रंगों को प्रभावित करती है। इसे निचली परत भी कहा जाता है। इस निचली परत के ऊपर प्रारंभ में गहरे रंगों की पतली परत लगाई जाती है, क्योंकि तेल रंग की परंपरागत तकनीक में पतले के ऊपर मोटा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रारंभ में पतले रंग की परत में कार्य करने के पश्चात उसके ऊपर मोटे रंगों से कार्य करना चाहिए। रंग की पतली पतली परत के सूखने के उपरांत रंगों की अन्य परतों को लगाते हुए अंत में सबसे हल्की तानों का प्रयोग करते हुए कई दिनों में एक चित्र को पूर्ण किया जाता है, जिसमें 3-4 बार रंगों की परतें लगाई जाती हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, एक चित्र को अर्थात ऑयल कलर पेंटिंग बनाने के लिए आप पेंटिंग में 5-10 दिन तक लगातार काम कर सकते हो। पहले उसमें पतली परत लगाइए और उसको सुधारते हुए आगे प्रतिदिन आप उसमें कार्य कर सकते हो। तेल रंगों द्वारा एक ही बार में संपूर्ण चित्र की गीले गीले रंगों में पूर्ण किया जाता है। एक बार में ही पूर्ण चित्र सर्जित करने की इस पद्धति को आला प्राइमा कहा जाता है। अगर एक बार में ही आप इसको पूर्ण करते हो तो तेल रंग धरातल के ऊपर चित्रकार को चित्रण करने के लिए कुछ अत्यधिक प्रभावशाली नियंत्रक तरीके प्रदान करते हैं। जैसे तेल रंग सूखने में समय लेते हैं, इसीलिए इसमें गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकता है।
तथा ज़रूरत होने पर रंगों में बदलाव भी किया जा सकता है। रंगों को मोटे मोटे रूप में एवं पतले रूप में वास जैसे प्रभाव को भी इसमें सृजित किया जा सकता है, जैसा आप इन चित्रों में देख रहे हो। इम्पेस्टो इस पद्धति में ब्रश, चाकू आदि के द्वारा मोटे मोटे रंग लगाकर चित्र में विशिष्ट पोत एवं प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हो। इनमें ब्रश का प्रयोग, इसके अलावा चाकू के द्वारा रंगों के मोटे मोटे स्ट्रोक लगाकर भी पेंटिंग बनाई जा सकती है। ग्लेजिंग भी होती है। ग्लेजिंग मतलब इस पद्धति द्वारा सूखे हुए तेल रंग पर अपारदर्शी रंग की हल्की परतें चढ़ाने से चित्र के पृष्ठभाग पर एक साथ विभिन्न रंगों का प्रभाव दिखाई देता है। इसके अलावा रंगांकन किए हुए चित्र की सूखी परत पर गाढ़े रंग को ब्रश के स्ट्रोक द्वारा इस प्रकार लगाना चाहिए कि नीचे का रंगांकन बीच बीच में दिखाई दे। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे स्ट्रोक से रंगों को एक दूसरे के ऊपर या क्रमशः इस प्रकार लगाना चाहिए कि वे एक दूसरे में मिश्रित नहीं हो। तेल रंग चित्रण कार्य संपादित करने के पश्चात जो ब्रश हैं उनको तारपिन, थिनर या मिट्टी के तेल से अच्छी प्रकार से साफ करनी चाहिए। उसमें जो भी कलर लगे हुए हैं उनको अच्छी तरीके से निकालना चाहिए और उनको साफ करके रखना चाहिए। साफ करने में जैसे ही आप तेल का प्रयोग करते हैं उसके बाद कपड़े से पोंछकर उनको रख सकते हो और दूसरे दिन वापस पुनः जब काम करते हो तो उनको वापस काम में ले सकते हो। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहा है तेल चित्र, ऑयल पेंटिंग। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।